बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सऊदीया के फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको मुतब्बक कहा जाता है और इसको अरबी पराठा भी कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन की फिलिंग का बना हुआ होता है और यमी क्रिस्पी फ्लेकी चिकन का पराठा बनता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, बड़ों को, सबको। आप अपनी हाइटीज़ में, लंच बॉक्सेस के लिए, डिनर के लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये बहुत परफेक्ट सी रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी और ये बजट फ्रेंडली भी है और इसमें आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ज़बरदस्ती डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, यानी कि मैदा 1 बोल, और उसके अंदर जो है ना हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हम अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का इसके अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैं इसके अंदर जो है ना चीनी ऐड कर दूँगी, जिससे जो है ना अच्छी सी डो तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अंडा इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होगा और बाइंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखें, इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। डो जो है ना हमने बहुत अच्छी सी तैयार करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतना ही अच्छा जो है ना मुतब्बक तैयार होगा। ये देखें, अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद हम जो है ना इसको मज़ीद डो की फॉर्म में लाने के लिए इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरह से डो जो है वो तैयार नहीं होगी उस थिक कंसिस्टेंसी के साथ जो हमें चाहिए, बल्कि जो है ना एक थिन सी क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगी और हमें इस तरह की डो आज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके हम इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड करते जाएंगे और डो को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखें जी, आप लोगों ने डो का ख़ास ख्याल रखना है और अगर आप लोगों को फील हो रहा हो कि आप लोगों की डो जो है वो स्टिकी है तो आप लोगों ने जो है हाथ पे ऑयल लेना है और अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको गूंदते जाना है। चम्मच की मदद से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से जो है ना इसको तैयार कर सकते हैं। देखें, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हाथ आप लोगों के वॉश हों, ड्राई हों, उसके बाद हाइजीनिकली आप लोगों ने ये सारा काम करना है। ये देखें, अब हाथ की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, क्योंकि हमें बहुत सॉफ्ट सी डो चाहिए, टफ़ डो नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे और अच्छे तरीके से डो तैयार हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और तब तक जो है हम लोग चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए अब हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसके अंदर मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, 2 टमाटर लिए हैं, 1 अनियन लिया था और साथ साथ जो है ना 5 से 7 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको अच्छे तरीके से कट कर लिया है और कड़ी पत्ता लिया था। यहाँ पर 1 पाव चिकन लिया था, चिकन का कीमा बेसिकली, और उसको अच्छे तरीके से जो है ना अब हम लोग कुक कर लेंगे। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये कुक भी हो जाए और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, ऑयली ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयली होगा ना उतना ही ज़्यादा नाश्ते में या इस तरह की चीज़ों पे आपको ऑयल पसंद नहीं आता है और फिर जो है ना दिल भी ख़राब होता है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ऑयली चीज़ें तो किसी को भी नहीं पसंद होती हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से सॉटे कर लेंगे। ये जो तमाम तरह वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड करनी है ना, तो ख़ास ख्याल रखना है कि इनको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि सिर्फ इतना सा कुक करना है कि कच्ची ना रहें और जो मसाले हम इनके अंदर ऐड करेंगे उनका भी वो जो है ना कच्चे कच्चे वाला फ्लेवर ना आए। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और साथ साथ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दिए हैं। आप लोगों ने तमाम तो वेजिटेबल्स को कट करने से पहले उनको जो है ना अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स के ऊपर डस्ट लगी रह जाती है और जो है ना वो अनहेल्दी होती है। ये देखें, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और ज़बरदस्त से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग मुतब्बक किस तरह से तैयार करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी रेसिपी बताइएगा और अगर हमारी रेसिपी सेम है तो आप वो भी बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दी है और साथ साथ जो है ना चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 1/2 टी स्पून।
और थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना हम चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देंगे और साथ साथ थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और साथ साथ जो है ना मज़ेदार सा जो है मुतब्बक तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों के बच्चों ने ये रेसिपी जो है ना उनके लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग फिर जो है ना ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो लो स्पाइसी ही इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने जो है ना रेड चिली सॉस ऐड कर दी है और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दी है। और इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से अब हम लोग कुक होने देंगे ताकि चिकन के अंदर ये तमाम तर मसाले अच्छे तरीके से रच बस जाएँ और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून ये टोमेटो सॉस के ऐड कर दी हैं, जो टोमेटो केचप भी होती है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तानी ब्रांड की इस्तेमाल करें और इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इस चिकन की फिलिंग के अंदर इन तमाम तर मसाले जो है ना उनका फ्लेवर रच बस जाए और ये कच्चे ना रह जाएं और चिकन जो है ना उसके अंदर से वो कच्चे वाली स्मेल भी ना हो। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, 10 to 12 मिनट्स के लिए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से कुक कर लिया है और इसको साइड पे कर देंगे और एक कंटेनर लेंगे। आपके पास कोई प्लेटर हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर अच्छे तरीके से बटर या कुकिंग ऑयल को स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर डो तैयार की थी ना उसका अब हम पेड़ा बनाएंगे अच्छा सा। हमने जो है ना एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पेड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि फिर जो है ना वो उसका वो मज़ा भी नहीं आएगा और टूट भी जाएगा। तो ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपकी डो जो है ना वो पतले तरीके से स्प्रेड हुई हो। उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी ना हम वो इसके ऊपर जो है ना सेट करेंगे। वो भी हम लोगों ने जो है ना उसकी भी एक अच्छी सी लेयर तैयार करनी है। ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ऐड कर दें तो फिर भी जो है ना हमारा मुतब्बक जो है वो ग्रिल करते हुए फट जाएगा और फिर जो है ना उसका वो मज़ा नहीं आता है जब चीज़ जो है वो कहीं से चिकन वगैरह जल जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद अब हम लोग इसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे और साथ साथ जो है ना इसकी साइड्स को प्रेस करते जाएंगे। एजेस को हम लोग सिक्योर करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से हमारी जो डिज़ायरेबल शेप है ना हमें वो मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसकी जो एजेस है ना वो अब प्रेस हो रही हैं और अच्छे तरीके से जो है ना ये किसी भी साइड से फट भी नहीं रहा है और जो है ना फोल्ड हो रहा है। ये देखें जी, आप लोग जो साइज़ चाहते हैं आप लोग वो साइज़ दे सकते हैं। अच्छे तरीके से इस तरह से इसको जो है ना बस इसकी सेटिंग कर लेनी है, इसको असेंबल कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास ग्रिल पैन है या कोई भी पैन है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लीजिएगा और उसके बाद जो है ना उसको थोड़ा सा पहले जो है ना प्री हीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हमने जो ये मुतब्बक तैयार किया ना हम इसको लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए अपने हाथ पर लेंगे। उसके बाद जो है ना उस ग्रिल पैन के ऊपर जो है स्प्रेड कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये फैल गया है और हम इसको अब 4 to 5 मिनट्स ईच साइड पे हम इसको कुक करेंगे और अच्छे तरीके से कलर। बहुत ही बेस्ट सी रेसिपी है, इजी सी है, आप लोगों ने खुद भी देखा है। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आप लोगों को जो भी डिज़ायरेबल शेप इसको देनी होगी, साइज़ देना होगा, आप लोग इजी से उसको कट करके दे सकते हैं। फिलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई थी और फुल फिलिंग सी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब मैं जो हूँ ना आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरह से लग रहा है, कितना फुल फिलिंग सा ये है। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में मैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और साथ साथ जो है मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ ऐड कर दूंगी। आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा। आप लोग तो यहाँ थे नहीं तो मैंने सोचा कि मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। आप लोग बनाएं और साथ साथ मुझे दुआएं दें। तब तक के लिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ। आप लोग जो है मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।